हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं दिल और दिमाग दोनों से। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बेहद ही अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 NCERT। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज यानी कि 1.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला जा रहा है without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में है उसमें हमें ये बता देना है कि कौन कौन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन कौन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसका कंसेप्ट क्या है, थ्योरम क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में करा था। अब हम उसी थ्योरम का यूज करके इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 13/3125 और हमें विदाउट डिवीजन किए हुए ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमें बता देना है। करते हैं सॉल्यूशन। हमने आपको बताया था क्या कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसका हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर उसका जो फैक्टर है अगर वह केवल 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म का है तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है ना। यहाँ देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3125 इसका हम पहले कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा यहाँ से 5 और ये हो जाएगा 625, फिर ये हो जाएगा यहाँ से 5 और ये 125 और ये 5 और यहाँ से 25 और ये फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 13/3125 जहाँ है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 13/5 to the power 5 × 1 हम कर सकते हैं ना। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या 13/5 to the power 5 × 2 to the power 0 कर सकते हैं ना। 2 to the power 0 मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा जहाँ 1 था वहाँ पे हम 2 to the power 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो P/Q के फॉर्म का था। ये क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, Q = क्या हो गया 5 to the power 5 × 2 to the power 0। फिर लिखेंगे यहाँ से Q is in the form of 2 to the power m × 5 to the power n only, hence decimal expansion of 13/3125 is terminating, ठीक। तो यहाँ जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका क्या आ गया, 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, तो यहाँ से टर्मिनेटिंग आ गया। ये क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे Q है वह किस फॉर्म में है, 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसको भी साथ में ही करते चलते हैं। उसमें हमें बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा। तो हमने ये भी पढ़ा है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वह ऐसे ही होगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्या है, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका हमें डेसिमल में वैल्यू क्या होगा वह बता देना है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग आया था तो इसलिए हमें इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको भी हम साथ में करते चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है 13 बाई 3125, ये क्या हो गया था हमारा 13 बाई यहाँ से 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 है इसलिए हमें 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे दोनों जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 13 इंटू 3 टू द पावर 5 मीन्स क्या, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये हो जाएगा 32। और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 यानी कि 1 पे 5 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 26, कैरी करेगा 2, 39 प्लस 2 41 यानी कि 416 बाई 1 पे 5 0 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ से कहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा हमारा 6 1 4 0 0 डेसिमल 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उसका भी हो गया सॉल्यूशन। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट था और जो क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट था इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करिए, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 17/8 है। हमें बता देना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फिर यहाँ पे हम थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ जो 8 है इसका हम कर देंगे प्राइम, क्या कर देंगे इसका हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 17/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 17/2 टू द पावर 3 इंटू 1, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5 पावर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। सो यहाँ से क्या लिखेंगे, सो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ओनली, hence decimal expansion of 17/8 is terminating। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड का आंसर। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड है उसका आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड है उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें फिर बता देना है कि यहाँ जो 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो अगर कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, आप जो है विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए ही बता देना है। ठीक, तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह टर्मिनेटिंग है। सो अब हम इजीली बता पाएंगे कि इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/8 हमारे पास था। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड है उसका सॉल्यूशन। ठीक, 17/8 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 17/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 17/2 टू द पावर 3। अब यहाँ देखिए 2 का पावर कितना है, 3 है, तो हमें यहाँ पे 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमारा वैल्यू जो है 17/8 ही हो जाएगा।
है ना। तो इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 इंटू 5 125, यहाँ से हो जाएगा ये 125 बाई, यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 है और 5 पावर 3 है, सो यहाँ पे 1 पे 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 इंटू 125, यहाँ पे हो जाएगा 2125 और डिवाइड में ये हो जाएगा 1 पे 30। सो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, डेसिमल कहाँ होगा, 3 डिजिट के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 2.125 हो जाएगा हमारा आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, तो आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करते चलिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 64/455। हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता देना है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन हाँ, हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से कर लेंगे जो हमारा 455 है, इसका हम पहले कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से 1, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम यहाँ पे कर देंगे 64/4, तो यहाँ पर 455 था, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, ये हमारा P/Q के फॉर्म का है, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n only, hence decimal expansion of 64/455 is non-terminating, ठीक। यहाँ जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 64/455, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो विदाउट डिवाइड किए हुए ही हम उसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम साथ में कर रहे हैं ना, इसका हम यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ जो 3rd है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। जिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसी का ही हम विदाउट डिवाइड किए हुए ही उसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये तो क्या आ गया, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो हम इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा उसको नहीं बता सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, 15/1600 सॉरी। हमें बता देना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा ये तो पहले क्या है
p/q के फॉर्म का है। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट क्या करते हैं कि सर हम सभी क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन कर पाते हैं इजीली, लेकिन एग्जाम में हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे यही हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम एग्जाम में प्रॉपर अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, है ना। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन था 15/1600 इज इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे p/q। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो q का जो वैल्यू है इसका हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 15 सबसे पहले हम कर लेते हैं 16 का फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डबल जीरो है, यानी कि इसमें 2 और 5 जो है 2 और 5 का मल्टीप्लाई में पेयर 2 होगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 × 2 × 5। ठीक है, जितना इन डिजिट में जितना जीरो होगा उतना ही 2 और 5 का पेयर होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे 2 5 का 2 पेयर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर दिया 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5। यहाँ से देखिए 2 कितना मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 6 × 5 टू द पावर हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, q जो है q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 6 × 5 टू द पावर 2। सो q is in the form of 2 to the power m × 5 to the power n only, hence decimal expansion of 15/1600 is terminating। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था फोर्थ 15/1600, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये रहा हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसका जो फोर्थ है इसका आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता देना है ना कि जिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वही बता देना है। तो क्योंकि यहाँ पे 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ गया, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पे साथ में इसका सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। या आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ का सॉल्यूशन। यहाँ पे नंबर हमारे पास है 15/1600। हमें बता देना है कि इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, तो हम विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15/1600 है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 × 5 to the power 2। अब हमें 2 और 5
जो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2 है, यहाँ पे हमें 2 और 5 दोनों का जो पावर है उसको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे 5 का पावर 2 है, हमें उसको कैसे भी करके 6 कर देना होगा। तो यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ भी 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पर जो 2 to the power 6 है उसके इक्वल हो जाएगा पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 5 to the power 4 मीन्स क्या, 125 होगा, नहीं 625, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125 जा 5 जा 625, ये हो जाएगा हमारा। तो यानी कि 15 इंटू 625, और यहाँ देखिए 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6, यानी कि 1 पे 60 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब हम यहाँ से 15 इंटू 625 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9375। 15 इंटू 625 हो जाता है 9375। डिवाइड में कितना होगा, 1 पे 60, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल कहाँ हो जाएगा, तो 6 डिजिट के बाद, यानी कि 5 7 3 9 0 0 डेसिमल 0, ये हो गया हमारा आंसर और आप बन गए हीरो, है ना। ये रहा हमारा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका सॉल्यूशन। ठीक, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करिए जल्दी से। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन एकदम ही आराम से और एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29/343। 29, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 29/343। 343 सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे = P/Q। अब जो यहाँ पर 343 है इसका हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको रफ कॉपी में भी एक्स्ट्रा कहीं पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, जो यहाँ जो 343 है इसका फैक्टराइजेशन आप कहीं भी रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 343 है, 343 ये तो होता है 7 का क्यूब, सबको मालूम है, ये हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 29/7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 29/7 पावर 3। अब यहाँ देखिए ना तो इसमें 2 है और ना ही 5 है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं Q = 7 पावर 3। सो Q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence, decimal expansion of 29/343 is non-terminating repeating। क्या आ गया, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। यहाँ पे दिख भी रहा था कि यहाँ जो क्यूब है क्या है, 7 पावर 3 है, यानी कि 7 का क्यूब है, तो ना उसमें 5 है ना 2 है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा।
तो जब कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम उसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा नहीं बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th का सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे, है ना। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। 5th जो है 6th है 23/2 to the power 3, 2 to the power 3 into 5 to the power 2 है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये p/q के फॉर्म का है और हाँ यहाँ पे एक इजी क्या यहाँ पे कर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन तो कर दिया गया है और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो q है किस फॉर्म में है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। तो हम तो ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ से q इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 5 to the power 2। सो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। Hence decimal expansion of 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 is terminating। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है। देखिए क्या है, इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमें ये भी बता देना है कि इसका डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अब क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है इसका